जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। किसान भैया राम राम। आज का जो हमारा विषय है नशे के बारे में। आज के समय में जो युवा पीढ़ी जो है, हमारे दिल की धड़कन युवा साथी, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप नशों से बचें। ये नशा जो अपने को, जो भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन नशा कब होता है, क्यों होता है? नशा होता है संगत में। आप ऐसी संगत से बचें ताकि जो ये आपका कोई दोस्त है वो जो नशा कर रहा है तो अवश्य वो बीमारी आप में लागू करेगा, तो उनसे बच के रहना चाहिए। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह अपना देश का भविष्य हैं। जैसे मैंने योगी जी का जो फोटो देखा है, सीधी सादी शिकल में और चंपल पहने हुए एक कुर्सी पे, तो वो चेहरा आपके अंदर नजर आता है। आप भी कभी योगी और मोदी या फिर IAS, IPS, RS सब बन सकते हो, बड़े अधिकारी, बड़े लोग बन सकते हो, लेकिन आपकी जो संगत है वो ऐसी संगत हो जो कोई नशा करता हो या लाइन उसकी गलत हो, उनकी संगत ना करे और नशे पते से बचे। अपना जो शरीर है, भगवान ने सब कुछ अपने देवता के रूप में इंसान को प्रकट किया है और जीने की शैली उनकी वैसी दी है, लेकिन नशे में जो ऐसी संगत में नशा करवाने वाले लोगों से बच के रहें। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो एक महाराज जी के ऊपर उदाहरण है। जैसे दशहरा का दिन था और सरदार भाई राजपूत दारू पी रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? राजपूतों का दुश्मन है दारू। दारू पी रहे थे, दशहरा का दिन था, ठाट लगी थी, टेबलें वगैरह लगाई हुई, कुर्सियां पे बैठे हैं। उसमें चुरबन के लिए नमकीन वगैरह रखी हुई है, मीट का प्रोग्राम भी लगाया हुआ है, सरदारों का जो राठौड़ी भोजन कहते हैं वो लगाया हुआ है। तो कुछ युवा साथी हमारे जो जैन समाज के और कुछ शाकाहारी लोग, वो भी बाहर सिटियों में रहते थे, उनका वहाँ कोई ऐसी संगत में सीखा हो गया, सीख लिया, तो उनको देख के उनका भी मन हो गया। तो इंसान का मन ही इंसान को गिराता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पल पल में कुछ और। तो एक आदमी उनका कोई संगत का मिल गया। अभी कुछ मौसम के हिसाब से और थोड़ी खांसी हो रही है, क्षमा करें, और थोड़ा मूड हो गया, तो यार ये सरदारों का जो खाना है वो हमारे को खाना कैसे भी करके, लेकिन लोगों को पता नहीं चले, और ड्रिंक भी करना है, पीना है, और पीने के बाद में अपन ऐसा काम करेंगे जो किसी को पता नहीं चले। तो एक बन्ना जी को लेके आए, बन्ना जी को बोला आप ऐसा करो, हम ये पैसे हम देते हैं, आप कैसे भी करके हमारे जो माल उपलब्ध कराओ, पीने का दारू और मीट के लिए बकरा। तो बकरा किसी से खरीदे तो पता चल जाए, तो बाली बकर जो लोग छोड़ते हैं धर्म के लिए, उसको अमर बकर कहते हैं। अमर बकर कहीं गली में देखा और पकड़ के लेके आए बन्ना जी, और दारू खूब मिलता है गांव में, दारू लेके आए। तो 10-20 आदमी ऐसे युवा साथी थे जो बाहर सिटियों में वो नॉनवेज लेते थे, और गांव में काफ़ी दिन हो गए वो दशहरा को घर आए थे, उनका भी राजपूतों को देख के मूड हो गया। तो अभी एक गांव, सूना गांव था, उसमें ऐसी कोई परिस्थिति आई जिसमें भूत प्रेत का कुछ ऐसा माहौल था। तो गांव छोड़ के दूसरे गांव में बैठे थे, नज़दीकी गांव पड़ता था। तो वहाँ जा कर के वो पूरा का पूरा प्रोग्राम रखा मीट का और दारू का। तो शर्त उनकी एक थी कि सबको बोल रखा था कि कोई भी आवाज़ नहीं करेगा,
और जो भी बोलेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और उसको एक ही इशारा होगा, छाने माने। जो थोड़ा सा जोर में बोलता है तो दूसरा कहता है छाने माने। तो एक पैक लिया, बन गया विधायक क्षेत्र का, लिया दूसरा पैक, बन गया सांसद, लिया तीसरा पैक, बन गया वो सीएम, और लिया चौथा पैक, बन गया पीएम। और फटाफट डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, 370 हटा दो और 303 तलाक हटा दो, राम मंदिर बना दो। ऐसा उनके दिमाग में फील हो गया। दिमाग फील होने के बाद में एक जो थोड़ा जोर की आवाज़ से बोलता है, दूसरा कहता है छाने माने, तो वो और भी दूसरा कहता है छाने माने। अब नशा पता होने के बाद में ये जो कहते हैं कि मद पीते मुजरो कियो इन्नो कोई अर्थ, अकल कहे रे ठाकराऊं जाति करो जोरड़ा। तो पैक लेने के बाद में जोर जोर से आवाज़ आई, तो एक दूसरे से बढ़कर छाने माने छाने माने छाने माने। तो गांव वालों ने सोचा रात्रि को भी 1-2 बजे है और ऐसा ही कुछ मौसम है और आज तिथि हुई है। गांव वालों को डर हो गया कि आज तिथि हुई है, भूत प्रेत सब जग गए। तो एक दूसरे को मतलब आवाज़ में जग गए, काफ़ी लोगों को जगाए। तो फिर कुछ लोग जो निडर थे, नहीं डरते थे, भूत प्रेत को विश्वास नहीं रखते थे, 2 लोगों ने बोला कि हम जा रहे हैं वहाँ जाके पता करते हैं वास्तविक बात क्या है, भूत है तो कैसे है, जो भी होगा देखा जाएगा। और हम जाके एक बार पूरा ही डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। पूरा विजिट करने के लिए गए, तो वहाँ जाते हैं तो थोड़ा लाइट करके देखा, अरे यार ये सेठ जी, ये महाराज जी, ये शाकाहारी, वो है। इनका देख के पता चला कि ये क्या हुआ है। तो बना जी को पूछा, भाई ये क्या मामला चल रहा है। तो भाई आपका वो सिस्टम वहाँ चल रहा था और महाराज ये सेठ लोगों ने, महाराज जी ने मेरे को बोला कि भाई माल पानी ला के दे। तो मैंने दारू तो इधर उधर मिल गया लेकिन बकरा नहीं मिला, तो मैं अमर बकरा लेके आया, काटा। पहले हमारा इशारा था कि भाई छाने माने छाने माने। अब वो छाने माने का आवाज़ जो पकड़ लिया ज़्यादा, उसमें आप सब आ गए। बात तो दरअसल ये है कि हमारे कुछ लोगों का मूड बन गया था खाने का और पीने का, उसके हिसाब से अभी जो दिक्कत आ गई है। और अभी हमें माफ़ करें, मेरा नाम नहीं बताना। अब ग्रामीणों को बताया कि ये स्थिति, तो गांव वाले भी वो देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए आ गए। तो जो युवा साथी जो पैक लेने वाले, उनका जो मांस और मदिरा खाने से बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। उसके बाद में सब लोगों को कह रहे, देखो छाने माने छाने माने, सब लोगों को कह रहे हैं कि छाने माने। अब गांव के लोग सामने आए तो ये कोई मत कहना कि भाई फलान चंद, फलान लाल ने, उस मल ने, मतलब जो नाम है खीम चंद वगैरह वगैरह, तो ऐसा मत कहना कि भाई इसने दारू पिया, ऐसा मत कहना कि इसने मतलब मांसाहारी भोजन किया, किसी को मत कहना। पूरे गांव को जगा दिया। बस जब पीते हैं ना तो उनका मतलब थोड़ी अकल जो है, उनके सोच विचार बुद्धि है, वो निकल जाती है। तो इसके बारे में मैंने एक कविता बनाई है, दारू दुश्मन जीव को पीवे जिसको देख, इज्जत बिगाड़े आपरी दूजों ने दुख देत। सांझ पड़ी जद घरसू निकलियो सीधो ठेके मई, भर भर प्याला पीवण लागो तन पर मस्ती छाई, भूल गयो होश शुद्ध गई सारी, पड़ियो धरण के ताई, बाहरे दारू के संग कोई मत चालो, धनरी धूड़ हो जाई, धन भी जावे इज्जत गमावे, घर में लड़े लुगाई, बकता गाल शर्म नहीं लेवे, वह चलता लेवे लड़ाई, कहे कोटड़िया पृथ्वीराज दारू ने त्यागो, तो तू हंस रूप हो जाई। ये है दारू के लक्षण। दूसरा जो नुकसान करता है, सिगरेट जो पीते हैं वो शरीर में इतना नुकसान करती है, मतलब जो लीवर पे, फेफड़ों पे इतना नुकसान होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन पीने वालों को वो एंजॉय याद आता है, लेकिन उसका परिवार याद नहीं आता है, जो अपना
शरीर भगवान ने जो गॉड गिफ्ट में दिया है उसको नरक बनाने के लिए दिन और रात प्रयास करते हैं। बीड़ी है तो वो भी उससे ज़्यादा नुकसान करती है। और तंबाकू जैसे है, तंबाकू है तो तंबाकू भी सारे नुकसान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। अब मैं बात करूंगा अफीम की। अफीम का जो नशेड़ी है उनकी हालात मैंने अभी ऐसे लोगों के देखे हैं जो बड़े बड़े आदमी है और उनका क्रेज बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के सामने अभी इंसल्ट समझ रहे हैं कि भाई मेरे नशा करने से अभी लोगों में मेरी क्रेज खराब हो रही है। अब उसके समझ में आया और मुझे लगता है कि उनकी संगत की फल है। संगत के फल के कारण उनका वो नुकसान हुआ है, लेकिन वो पहले समझ नहीं पाए। तो मैं कहता हूँ कि जब मियाँ था जब्बर तब बीबी थी टब्बर, जब बीबी भी जब्बर जब मियाँ पहुँच गया कब्र, वो स्थिति होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो संगत है, संगत सार अनेक फल। युवा साथी और बुजुर्ग उनको भी कहता हूँ, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप कृपया अपने बच्चों के सामने नशा पता नहीं करें। जैसा बच्चा देखेंगे वैसा सीखेंगे। और आप लोग जब एंजॉय करते हो, पैग लेते हो, आपके बच्चा, आपके संतान आपके पास बैठी होती है तो वो वही सीखेगी। आप जब बीड़ी पियोगे तो बच्चे आपके बीड़ी पिएंगे। जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही वो करेंगे। तो इसलिए आप बुजुर्गों से, महानुभावों से, बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि बच्चों से आप बच्चों के सामने नशा पता नहीं करें। मेरा इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ा नशों से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि हो सके जितना ही नशों से बच के रहें। और दूसरा, अभी कोई फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन काट देता हूँ, बाद में बात करता हूँ।